नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ध्यान में विचारों से युद्ध अब खत्म करें। दोस्तों, ये आज हम आपको जो विधि बताएंगे ये 100% कारगर विधि है। 80% जो साधक हैं वो इसी चीज से परेशान हैं कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनका मन इधर उधर भटक जाता है। वो कभी किसी काम में लग जाते हैं, ध्यान करते करते कभी कुछ करने लग जाते हैं, अंदर ही अंदर विचारों में गुम हो जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, उनके पीछे घूमना शुरू कर देते हैं और बाद में अंततः पता लगता है कि विचार ही नहीं हुआ, उनका जो ध्यान ही नहीं हुआ। तो आज हम आपको इसका सल्यूशन बहुत ही सरल तरीके से ले आए हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो विचारों में गुम हो जाना, ध्यान का जीरो हो जाना कहलाता है। क्योंकि ध्यान तो जब आपको शून्यता विचारों से मिलेगी तभी आप उस गहरे ध्यान में अपने आप को पाएंगे, उस गहरे सन्नाटे को सुन पाएंगे, उस गहरे समाधि में पहुंच पाएंगे जब आप पूरी तरह से निर्विचार हो जाएंगे। तो ज्यादातर पहले तो समस्या जान लेते हैं क्या होती है। सभी साधक ध्यान में बैठते हैं, उनके या तो पैर दुखने लग जाएंगे, या उनके खुजली होने लग जाएगी, या उनको शरीर हिलेगा, या उनको विचार घेर लेंगे। ये समस्या ज्यादातर प्रत्येक साधक को आती है। ध्यान करते करते जॉब के बारे में सोचने लग जाते हैं, ध्यान करते करते बिजनेस के बारे में सोचने लग जाते हैं, ध्यान करते करते मकान बनाने लग जाते हैं, ध्यान करते करते बच्चों की शादी का सोचते रहते हैं, ध्यान करते करते देखते हैं बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ध्यान करते करते किसी को फोन करना है, आपको याद आ जाता है उसको फोन पे ये बोलना है, ऐसे कहना है, वैसे कहना है। तो बहुत सी ध्यान में ये चीजें आपकी आती रहती है। और आप जब ध्यान करते हो आधा घंटा 1 घंटा तो पता लगता है 5 मिनट ही शायद ध्यान हुआ, बाकी समय तो यूं ही विचारों में ही बीत गया। तो इससे छुटकारा पाने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताते हैं। पहले जान ले विचार क्यों आते हैं और क्यों आपको बीमारियां शुरू होती हैं। जब आपका जो नाभि चक्र है में से जो आपका तीसरा चक्र है, पहले मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र और तीसरा चक्र मणिपुर चक्र बोल देते हैं, इसी को हम नाभि चक्र भी बोल देते हैं। जब आपका नेवल चक्र सही नहीं होगा तब आपको विचार परेशान करेंगे, आपको बीमारियां भी यही लगाएंगे, बीपी की बीमारी लगा देंगे, टेंशन होने लग जाएगी, नींद नहीं आने की बीमारी लग जाती है। तो इस तरह से कुछ बीमारियां घेर लेते हैं। तो वो नाभि चक्र पे बिगड़े होने के कारण ऐसा होता है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, शारीरिक भाषा में, तब आपका जो पेट है वहां पे गर्मी बढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा होता है। तो इसको आपको 2 ऐसी विधियां बताएंगे जिससे आपकी ये समस्या भी ठीक हो जाएगी विचारों की। और किसी को बीमारियां हैं अलग अलग तरह की, बीपी की, हार्ट की और भी कई तरह की बीमारियां, टेंशन की, नींद ना आना, विचारों से परेशान रहना, जूझते रहना, टेंशन हो जाना, उदास हो जाना, तो ये सारी की आपको एक ही सॉल्यूशन में सारा बता देंगे। इसमें आपने 2 काम विशेष रूप से करने हैं। वो काम क्या करने हैं? पहला काम आपने करना है आइस पैक आपने प्रयोग करना है। आइस पैक अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करें, एक कपड़े में थोड़ी सी बर्फ डाल के
उसको उसके ऊपर 1-2 लेयरें कपड़े की लपेट ले या कपड़े में बांध लें बर्फ को। अब आपने क्या करना है, आपके जो नाभि चक्र है उसके बाएं तरफ और दाएं तरफ 2 एरिया होते हैं, जिसे हम एक गोल चक्र पूरा होता है नाभि चक्र के आसपास, जिसे हम भव सागर बोल देते हैं। तो आपने अपने दाहिने तरफ, मीन्स आपके दाहिनी तरफ जहां लीवर होता है, मीन्स पेट से हल्का सा नीचे और कमर से थोड़ा सा ऊपर जहां आपका लीवर है, वहां आपने जो बर्फ ली है उसको अपने कपड़े में जो आपने लपेट कर बांध लिया है वो आपने वहां पे लगानी है। लेकिन इस चीज का ध्यान रहे, आपने खाना या तो 1 घंटा पहले खाया हो या 1 घंटा बीत गया हो। खाना खाने से पहले नहीं करना है और ना ही खाना खाने के बाद करना है। 1 घंटे का गैप होना चाहिए, पहले या बाद में। खाना खा लिया है तो 1 घंटा वेट करें, उसके बाद करें। उसको आपने कपड़े में जो बर्फ को बांध लिया है, या आप आइस पैक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, तो यही तो घर पे ही आप ये आइस पैक बना लें। बनाकर आपने जहां पे लीवर है, मीन्स आपके जहां पे हमने बताया पेट के थोड़ा सा हल्का सा नीचे और आपके कमर से थोड़ा सा ऊपर आपका लीवर है, दाहिनी तरफ आपका राइट साइड, तो वहां पे आपने उस जो आपने पैक बनाया है आइस पैक कपड़े वाला, वो आप रख लें। रख कर महसूस करें नाभि चक्र आपका ठंडा हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। ऐसे आपने रखना है और फिर दोबारा से कुछ देर बाद आपको जैसे 2 मिनट बीत जाए तो एक बार हटा लें और फिर दोबारा से लगा लें। ऐसा आपने सिर्फ 5 मिनट करना है। अगर आपको ज्यादा ठंड लगे तो आप उसे थोड़ी देर के लिए बाहर कर सकते हैं और फिर दोबारा से लगा सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रहे कपड़े में बांध के ही करना है या आइस पैक जो है वो प्रयोग करना है। तो आपका ये चक्र ठंडा होने लग जाएगा। आप यहाँ पे मंत्र का 2 मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। ये मंत्र आपने ठंडा करने के लिए करना है। तो आपने मंत्र करना है, बर्फ जो आपने वो बनाया हुआ अपने पैक आइस पैक रखे हुए, और आपने अपने देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं उनका स्मरण करके फिर ये मंत्र बोलना है, ओम श्री श्री चंद्रमसे नमः। ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इसको आपने 21 बार बोल लें या 11 बार बोल लें, और आइस पैक को वहीं पे आपने रखना है और अपने देवी देवता के सामने बैठ के आप ये मंत्र कर सकते हैं। तो ये आपने मंत्र करने के बाद पहला तो ये आपका उपाय हो गया कि आपने इस जगह को ठंडा करना है ताकि आपके पेट शांत हो जाए और वो चक्र है जो वो ठीक हो जाए। अब ये आपने बाहरी तरफ से उसको पहले ठंडा कर लिया, आपका शारीरिक बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसको अंदर से भी इस चक्र को शुद्ध करना है, ठीक करना है। उसके लिए आपने इस तीसरे चक्र का बीज मंत्र जप करना है। उसको आपने 108 बार करना है। कोई आप माला ले सकते हैं 108 की, या कोई दाने ले लें जिससे आप एक एक दाना रखते रहें और 108 बार पूरा हो जाए। तो उसमें आपने उस मंत्र का जप करना है, बीज मंत्र का, और ध्यान अपना नाभि चक्र पे रखना है। रम 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 तो ये जब आप रम मंत्र करेंगे तो आप की नाभि में, नाभि से ये आवाज आएगी। जब आप करेंगे तो आपकी नाभि ऑटोमेटिक पीछे की तरफ खींचेगी, और आपने इसको 108 बार करना है। अब आपका ये चक्र भी शुद्ध हो जाएगा। मीन्स आपने भौतिक रूप से इसको आइस पैक से ठीक किया, और जो आपका चक्र है उसे आपने आंतरिक जो उसकी सूक्ष्म एनर्जी है उसको ठीक किया। जब ये दोनों प्रयोग आप करते हैं तब आपके विचार
शांत हो जाते हैं। आपके भीतर एक संतुलन आने लगता है, आपका ध्यान शीघ्र लगने लग जाता है। बस ध्यान के टाइम ये रखें, अपने शरीर को पूरा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और ध्यान में बैठे रहना है। अब आप देखेंगे आपके विचारों में शुद्धता और विचार आपके खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही आप ध्यान करोगे, ध्यान आपका शीघ्र ही गहरे ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। ये विधि प्रयोग की गई है कई शिष्यों पे, कई व्यक्तियों ने, कई साधकों ने ये प्रयोग की है, और इसका रिजल्ट 100% आता है। आप इसे करें और खुद आप पाएंगे कि आपको बीमारियों से भी निजात पा सके और आप ध्यान में भी प्रवेश कर पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।